हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फंडा में। और हम आपको करा रहे थे उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम वीपीओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों आपको आज की वीडियो या इससे पहले की वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए समय खराब ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आज का पहला ही प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन अगर यदि आपको नहीं पता है तो भारी है। पहले ही हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान हमारा पहला ऐसा राज्य है जिसने 73वें संविधान संशोधन को लागू किया था। और हमारा दूसरा प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा किन किन कार्य को अनिवार्य बनाया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से कार्य अनिवार्य हैं, उन पर एक निगाह लगाते हैं। कौन कौन से कार्य हैं वे सभी यहाँ आपको दिए गए हैं। चलिए एक बार इनको पढ़ लेते हैं। ग्राम सभा का गठन, पंचायत के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव, महिला को 1/3 आरक्षण, 5 वर्ष की सुनिश्चित कार्यकाल और विघटन। ये क्या लिखा है? विघटन। विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव। ये सभी क्या है? पंचायत 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए कार्य। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायत दिवस भारत में मनाया जाता है। नगर पालिका की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 243 द में नगर पालिका की संरचना दी गई है। और हमारा अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में वर्णित है? तो देखिए 243 वाई में नगर पालिकाओं के वित्त आयोग का गठन है। 243 डब्ल्यू में नगर पालिकाओं की शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। 243 जेड में नगर पालिकाओं की लेखाओं की संपरीक्षा तथा अनुच्छेद 243 ए में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन दिया गया है। तो ये सभी अनुच्छेद आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या पर नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। पंचायत में स्थान का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पंचायत में स्थान का आरक्षण 243 घ में वर्णित है। 243 तय में नगर पालिकाओं की परिभाषा दी गई है। तो देखिए 243 में वित्त आयोग, 243 6 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्णन दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुसार क्रम में भरे जाने का प्रावधान है? तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में चक्रानुसार क्रम में भरे जाने का प्रावधान है। अब जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको, वे कुछ कथन है कि किसके द्वारा कहे गए हैं। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं हम अपने कथन की ओर। पहला कथन है हमारा, स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यह कथन किसका है? तो जैक्सन ने यह कहा था कि स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। हमारा अगला कथन है वो क्या है, सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती। इस प्रकार की समस्याएं अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ही निराकरण चाहती हैं, और वह भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो इन्हें सर्वाधिक महसूस करते हैं। यह कथन किसका है? तो ये लॉस्की का कथन है। देखिए कथन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में 1 या 2 कथन पूछे जाएं। देखिए अब देखते हैं अपना अगला कथन किसका है। तो कथन है, स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारियों का उपभोग करता है। यह कथन किसका है? GDH कोल का ये कथन है। अब हमारा अगला कथन क्या है, स्थानीय स्थानीय संस्थाएं अधीनस्थ संस्थाएं हैं, लेकिन एक समिति क्षेत्र में इनका कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। यह कथन किसका है? तो गिल क्राइस्ट का ये कथन है। अब हमारा अगला कथन है, स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? एल गोल्डिंग का ये कथन है। हमारा अगला कथन क्या है? हमारा अगला जो कथन है वो ये है, स्थानीय शासन स्थानीय समाज पर आधारित एक प्रशासकीय व्यवस्था है जो सरकार की सट्टा का उसे समय प्रतिनिधित्व करती है जब वह स्थानीय रूप से सक्रिय है। यह कथन किसका है? ये क्या है? ये सत्ता है। क्या है? सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करती है जब वह स्थायी रूप से सक्रिय है। यह कथन किसका है? कॉल क्रे फेडरिक का ये कथन है।
हमारा अगला जो कथन है वो किसका है? लॉस्की का है। लॉस्की ने क्या कहा है? स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। ये जो कथन है वो लॉस्की का है। तो दोस्तों, ये कुछ कथन थे जो मैंने आज आपको इस वीडियो में कराए हैं, और जो कुछ कथन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और आप अगर ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल पर बने रहें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।